सैकड़ों साल पहले की बात है, जब दुनिया के नक्शे पर कई देशों का नामो निशान तक नहीं था। तब इस धरती पर एक ऐसा देश था जिसे दुनिया सोने की चिड़िया कहती थी। यह सिर्फ एक कहावत नहीं थी, बल्कि एक ऐसा सच था जिसे देखकर पूरी दुनिया की आंखें चौंधिया जाती थी। मलमल के कपड़े, मसालों की खुशबू, चमचमाते हीरे, जवाहरात और एक ऐसा व्यापार जो समंदर की लहरों को चीरते हुए दुनिया के कोने कोने तक पहुंचता था। दुनिया की कुल दौलत का एक बहुत बड़ा हिस्सा अकेले इसी धरती के पास था। लेकिन वक्त का पहिया घूमा और इस सोने की चिड़िया पर ऐसी नजरें पड़ी जिन्होंने इसके परों को कतरना शुरू कर दिया। करीब 200 सालों तक चले एक लंबे और दर्दनाक दौर ने इस हंसते खेलते और समृद्ध देश को भीतर से खोखला कर दिया। जब विदेशी ताकतें इस देश को छोड़कर गईं, तो पीछे छोड़ गईं भुखमरी, बिखरी हुई व्यवस्था और एक ऐसा समाज जिसके पास अगले दिन के खाने तक का ठिकाना नहीं था। चारों तरफ अंधेरा था और दुनिया के बड़े बड़े पंडितों ने भविष्यवाणी कर दी थी कि यह देश अब कभी उठ नहीं पाएगा, यह बिखर जाएगा, इसके टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन उन दुनिया भर के विचारकों को भारत की मिट्टी की ताकत का अंदाजा नहीं था। साल 1947 में जब आजादी का नया सूरज उगा, तो देश के पास भले ही तिजोरी में पैसे नहीं थे, लेकिन देश की जनता की आंखों में एक नया ख्वाब था। शुरुआत बहुत धीमी थी। साइकिल पर रॉकेट ले जाए जा रहे थे, बैलगाड़ियों पर सैटेलाइट्स को टेस्ट किया जा रहा था। दुनिया हम पर हंसती थी कि जो देश सुई नहीं बना सकता वो अंतरिक्ष में जाने के ख्वाब देख रहा है। लेकिन इस देश के वैज्ञानिकों, किसानों और आम मजदूरों ने अपनी मेहनत की स्याही से इतिहास को दोबारा लिखना शुरू कर दिया था। वक्त बदला और साल 1991 आया। यह वो दौर था जब देश के सामने एक बार फिर बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया। देश का खजाना खाली होने की कगार पर था। सिर्फ कुछ दिनों का आयात करने के पैसे बचे थे। लेकिन कहते हैं ना कि जब भारत संकट में होता है तभी वह सबसे बड़ा चमत्कार करता है। देश के दरवाजे दुनिया के लिए खोले गए, नई नीतियां आई और भारतीय बाजारों में एक नई क्रांति की शुरुआत हुई। कंप्यूटर का दौर आया, सॉफ्टवेयर की ताकत बढ़ी और देखते ही देखते दुनिया के सबसे बड़े टेक हब्स में भारत के युवाओं का डंका बजने लगा। अब जरा आज के दौर की बात करते हैं। आज जब हम इस कहानी को देख रहे हैं तो भारत दुनिया की 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर खड़ा है। कभी हमें पीछे छोड़ने वाला ब्रिटेन आज हमारे पीछे खड़ा है। लेकिन यह सफर सिर्फ नंबरों का नहीं है, यह सफर है हर उस भारतीय के हौसले का जिसने कभी हार मानना नहीं सीखा। यह कहानी का वो हिस्सा है जहां सच और आंकड़ों का एक ऐसा खेल शुरू होता है जिसे देखकर बड़े बड़े एक्सपर्ट्स का दिमाग घूम गया। लोगों को लग रहा था कि भारत की गाड़ी बिना किसी रुकावट के सीधे टॉप 3 की तरफ भाग रही है। लेकिन तभी इस महागाथा में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिसने सबको हैरान कर दिया। साल 2025 की शुरुआत में दुनिया के आर्थिक मंच पर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। हर तरफ हेडलाइंस छप गईं कि भारत ने जापान और जर्मनी जैसी महाशक्तियों को पीछे धकेलते हुए दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का ताज अपने नाम कर लिया है। देश में जश्न का माहौल था। हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो चुका था कि आखिरकार हमने उन देशों को पछाड़ दिया जो कभी टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी के बेताज बादशाह हुआ करते थे। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों तक सिर्फ एक ही शोर था, भारत अब 4थी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन इकोनॉमी की इस चमचमाती दुनिया के पीछे एक ऐसा सच भी छिपा था जिसे लोग देखना भूल गए थे। अंतरराष्ट्रीय बाजारों का खेल शतरंज की बिसात जैसा होता है, जहां एक चाल और पूरी बाजी पलट जाती है। भारत 4थी पोजीशन पर तो पहुंच गया, लेकिन ग्लोबल मार्केट में करेंसी के उतार चढ़ाव और डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत ने एक अलग ही कहानी लिखनी शुरू कर दी थी। तभी एंट्री होती है उन विरोधी ताकतों और आलोचकों की जो सिर्फ इसी ताक में बैठे थे कि कब भारत का पैर थोड़ा सा फिसले और वो उंगली उठा सके। साल 2025 के आखिरी महीनों और 2026 की शुरुआत आते आते जापान और यूके ने अपनी इकोनॉमी में कुछ ऐसे बड़े बदलाव किए, उनकी करेंसी थोड़ी मजबूत हुई और पेपर पर दिखने वाले आंकड़ों के फेरबदल की वजह से भारत एक बार फिर 4थे नंबर से खिसक कर 6वें नंबर पर आ गया। जैसे ही आंकड़ा सामने आया, विरोधियों को एक बहुत बड़ा मौका मिल गया। उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि भारत का वो विकास सिर्फ एक गुब्बारा था जो फूट गया। देश के भीतर और बाहर बैठे आलोचक कहने लगे कि भारत का 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना सिर्फ एक छलावा था, एक हेडलाइन थी जो कुछ ही महीनों में गायब हो गई। उन्होंने इस बात को ऐसे पेश किया जैसे भारत की पूरी आर्थिक व्यवस्था ही ढह गई हो। लेकिन क्या वाकई ऐसा था? क्या भारत सच में कमजोर हो गया था? यहीं पर छुपा है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा एक्सपोज। विरोधियों ने जनता को सिर्फ वो नंबर दिखाया जो वो दिखाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने उस सच पर पर्दा डाल दिया जो भारत की असली ताकत है।
वो सच ये था कि भले ही डॉलर और रुपए के रेट के खेल में भारत 6वें नंबर पर दिख रहा हो, लेकिन जमीन पर भारत की रफ्तार कम नहीं हुई थी। जापान और जर्मनी जैसे देश जहां 0% या 1% की ग्रोथ रेट के लिए तरस रहे हैं, उनकी आबादी बूढ़ी हो रही है और फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। वहीं भारत की इकॉनमी 6.5% की तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। ये नंबरों की गिरावट कोई हार नहीं थी, बल्कि एक लंबी छलांग लगाने से पहले 2 कदम पीछे हटना था। विरोधियों ने जिसे भारत का डाउनफॉल बताया, असल में वो एक बहुत बड़े तूफान के आने से पहले की शांति थी। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या वाकई भारत इस रैंकिंग के खेल में हार गया है? क्या विरोधियों का यह दावा सच है कि भारत की अर्थव्यवस्था का गुब्बारा फूट चुका है? इस सच को समझने के लिए हमें उस पर्दे को हटाना होगा जिसे दुनिया के बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने और आलोचक हमसे छिपाना चाहते हैं। जरा सोचिए, जापान और जर्मनी जैसी इकोनॉमी आज किस दौर से गुजर रही है। इन देशों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि इनकी आबादी अब बूढ़ी हो रही है। वहां काम करने वाले हाथ कम हैं और पेंशन पर जीने वाले लोग ज्यादा हैं। वहां की फैक्ट्रियां, वहां के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स धीरे धीरे ठप पड़ रहे हैं। उनकी ग्रोथ रेट 0 के आसपास आकर रुक गई है। दूसरी तरफ भारत के पास एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो दुनिया के किसी और देश के पास नहीं है, और वो है हमारी युवा आबादी। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, जिसके पास काम करने वाले करोड़ों हाथ हैं, नए नए आइडियाज हैं और कुछ कर दिखाने का जज्बा है। विरोधी जब भारत को 6वें नंबर पर दिखाकर बदनाम करने की कोशिश करते हैं, तो वे जानबूझकर एक बहुत बड़ा सच छिपा जाते हैं। वो सच यह है कि भारत इस समय दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था है। जब अमेरिका और यूरोप के बड़े बड़े देश मंदी के डर से कांप रहे हैं, तब भारत अकेले दम पर ग्लोबल इकोनॉमी का इंजन बना हुआ है। हमारी सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां, आसमान छूती इमारतें और गांवों से लेकर शहरों तक फैला डिजिटल नेटवर्क इस बात का सबूत है कि भारत की रफ्तार को कागजी आंकड़ों से नहीं रोका जा सकता। इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प और हैरान कर देने वाला पहलू है भारत का डिजिटल रिवॉल्यूशन। आज भारत का एक छोटा सा चाय बेचने वाला या सब्जी वाला भी अपनी दुकान पर QR कोड लगाकर खड़ा है। दुनिया के बड़े बड़े विकसित देश जो खुद को टेक्नोलॉजी का बाप कहते थे, आज भारत के इस UPI और डिजिटल पेमेंट सिस्टम को देखकर दंग है। अमेरिका और यूरोप के देशों में जहां एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर होने में कई दिन लग जाते हैं, वहीं भारत का एक आम नागरिक पलक झपकते ही सीधे बैंक खाते में पैसे भेज देता है। ये वो ताकत है जिसने देश के कोने कोने तक पैसे की पहुंच को आसान बना दिया है। इसके अलावा भारत का मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस सेक्टर आज एक नए अवतार में सामने आ रहा है। जो देश कभी सुई से लेकर हवाई जहाज तक के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहता था, आज वो खुद अपने देश में मेड इन इंडिया लड़ाकू विमान, मिसाइलें और समंदर की लहरों को चीरने वाले युद्धपोत बना रहा है। दुनिया के बड़े बड़े देश आज भारत से हथियार खरीदने के लिए कतार में खड़े हैं। मोबाइल फोन के मामले में जो भारत कभी सिर्फ एक खरीदार था, आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर बन चुका है। एप्पल से लेकर सैमसंग तक की फैक्ट्रियां आज भारत की धरती पर दिन रात प्रोडक्शन कर रही हैं। आलोचकों को लगता है कि कुछ महीनों के लिए रैंकिंग में पीछे हो जाने से भारत का हौसला टूट जाएगा, लेकिन वे भूल जाते हैं कि यह वो भारत है जिसने हजारों सालों के इतिहास में कई उतार चढ़ाव देखे। यह वो मिट्टी है जो हर बार गिरने के बाद और दोगुनी ताकत से उठ खड़ी होती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की खुद की रिपोर्ट कहती है कि ये जो थोड़ा सा फेरबदल हुआ है, ये बहुत ही कम समय के लिए है। आने वाले सालों में भारत एक बार फिर ऐसी छलांग लगाने जा रहा है जिसे देखकर दुनिया के बड़े से बड़े सूरमाओं के होश उड़ जाएंगे। भारत न सिर्फ जापान और जर्मनी को स्थायी रूप से पीछे छोड़ेगा, बल्कि बहुत जल्द दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होकर अमेरिका और चीन की आंखों में आंखें डालकर बात करेगा। यह कहानी सिर्फ किसी एक सरकार या किसी एक पार्टी की नहीं है। यह कहानी है भारत के उस किसान की जो चिलचिलाती धूप में खेत में पसीना बहाता है। यह कहानी है उस मजदूर की जो आसमान छूती इमारतों की नींव रखता है। यह कहानी है उस छोटे से दुकानदार की जो सुबह से शाम तक मेहनत करके देश की इकोनॉमी का पहिया घुमाता है। और यह कहानी है उस युवा स्टार्टअप फाउंडर की जो भारत के नाम का डंका पूरी दुनिया में बजा रहा है। इसलिए जब अगली बार कोई आपसे कहे कि भारत पीछे छूट गया है, तो उसे आंकड़ों का यह अधूरा सच मत देखने देना। उसे बताना कि शेर जब 2 कदम पीछे हटता है तो वो डरकर नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी और अचूक छलांग लगाने के लिए हटता है। भारत की आर्थिक महागाथा अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस शुरुआत है। आने वाला कल भारत का है,
और इस सच को बदलने की ताकत दुनिया की किसी भी रेटिंग एजेंसी या किसी भी विरोधी के पास नहीं है। भारत बढ़ रहा है और भारत बढ़ता रहेगा।